हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सतर्क नजर आ रही है और यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पुलिस के साथ साथ स्थानीय निकायों को उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो कोरोना प्रोटोकॉल्स को तोड़ रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। अब सरकार ने कहा है कि जहां भी बिना मास्क के लोग नजर आते हैं वहां पर चालान काटा जाए, उन्हें मास्क भी दिया जाए। तो ऐसे में जब सरकार इतनी हिदायतें दे रही है तो क्या लोग जिस तरह से लापरवाही दिखा रहे हैं, जो लापरवाही बरत रहे हैं, तो बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे हम कोरोना मुक्त देश और प्रदेश का स्वप्न साकार कर पाएंगे। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए जो हिदायतें हैं वो लगातार प्रदेश सरकार की ओर से भी जारी की जा रही हैं, केंद्र सरकार की ओर से भी जारी की जा रही हैं। तो ऐसे में जब ये हिदायतें जारी की जा रही हैं तो लोग लापरवाह क्यों नजर आ रहे हैं। आप देखिए, कोरोना के जो आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं ये आंकड़े प्रदेश सरकार के लिए भी चिंताजनक माने और लोगों के लिए भी चिंताजनक माने, क्योंकि देखिए लॉकडाउन के दौरान हमने बड़ी करीबी से देखा कि किस तरह से कोरोना के कहर को रोका जाए, किस तरह से कोरोना के कहर को कम किया जाए या फिर किस तरह से कोरोना से बचाव किया जाए। तो अब जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रियाएं शुरू हुई, प्रक्रिया 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, 4 की या 5 की, तो जिस तरह से प्रक्रियाएं चलती रही उसी तरह से लोग लापरवाह होते नजर आए। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि अब लोग लापरवाह क्यों नजर आ रहे हैं जब सबसे ज्यादा संजीदगी बरतने की आवश्यकता है। तो देखिए, आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां ये युवतियां नजर आ रही हैं, इनको भी समझाया जा रहा है कि मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले। और अब देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो चालान का जो जुर्माना है या फिर ये कहें कि मास्क ना लगाने पर जो चालान का जो शुल्क है वो भी बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में अब जो जागरूकता है वो जागरूकता और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। आप जब कहीं भी फोन करते होंगे तो कॉलर ट्यून्स आपको सुनाई देती होंगी जिनमें कोरोना से बचने की तमाम हिदायतें दी जाती हैं। तो ऐसे में जब सरकार हर क्षेत्र में हर तरीके से जब कोरोना से बचने की हिदायतें दे रही है तो लोग लापरवाह क्यों नजर आ रहे हैं। जहां देश में कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है तो वहां प्रदेश में भी कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। ये आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है, लोग कितने लापरवाह नजर आ रहे हैं, ये जानने के लिए हम रुख करेंगे सोनीपत जिले की, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ बने हुए हैं। रुख करेंगे हिसार जिले की, जहां से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। लाजपत, सबसे पहले आप सोनीपत की स्थिति से मुखातिब कराएं, क्योंकि यहाँ की जो सीमाएं हैं, यहाँ जो बॉर्डर है वो दिल्ली से सटा हुआ है। तो यहाँ जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उनका क्या कारण माने, क्या आवाजाही कारण माने या फिर लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सोनिया, बात करें तो NCR दिल्ली नजदीक होने की वजह से सोनीपत पर आफत बरसती हुई नजर आती है। जैसे कि हरियाणा न्यूज की टीम ने जब लॉकडाउन हुआ था उससे पहले ही ये खुलासा कर दिया था कि दिल्ली में जब कोरोना बढ़ा तो सोनीपत के अंदर भी बढ़ा। तो ये जो काफी बड़ी चिंता का विषय है। आपको बता दें कि अभी हम बाजार में हैं और बाजार के जो जनता के बीच लाइव तस्वीरों में आपको दिखा देंगे कि लोग कैसे लोग लापरवाह हैं। लोग लापरवाह इसलिए कहेंगे कि आपको साफ दिखाई देगा कि इसमें देखिए ये मास्क नहीं लगाकर लोग लापरवाह घूमते हैं। यहाँ पर आपको साफ दिखा देंगे कि जनता को किस तरह यहाँ पर लापरवाही आपको दिखा देंगे कि ये देखिए आप मास्क इक्का दुक्का लगाए मिलेगा आपको। ये देखिए ये परिवार है और इसमें किसी ने भी मास्क नहीं लगाया, तो ये लापरवाही है। ये महिला देख सकते हैं आप लाइव तस्वीर में। जनता इस बात का जवाब मांगती है कि जो लोग मास्क से जो लोग लापरवाह हैं। आप देख सकते हैं कि ये देखिए 2 बच्चे हैं, बिल्कुल इन्होंने आपस में बात कर रखी है और इन्होंने मास्क नहीं लगाया। तो ऐसे में लोग लापरवाह है, दुकानदार भी कहीं ना कहीं लापरवाह है। आपको साफ दिखाई देगा कि बाजार के हालात कितने गंभीर है। और दिल्ली की वजह से अगर सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में 70% जो लोग हैं वो दिल्ली से आवागमन करते हैं और इसके लिए लोग जो जिम्मेवार हैं कि जो कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए इसने सर पर तो बांधा है लेकिन मुंह पर नहीं बांधा। आप देख सकते हैं इनके गले में है लेकिन मुंह पर नहीं है। तो ऐसे में देख सकते हैं कि इसका जो है
ये लड़की है, इसने जरूर लगाया है क्योंकि ये शिक्षित लड़की है, इससे बात करते हैं। बिल्कुल, कि पूछिए आपने मास्क लाजपत। लगाया है, आपको लगता है कि कोरोना है? मास्क लगाएंगे। हाँ, मास्क लगाया तो कोरोना है इससे। हाँ जी। तो लोगों को लगाना चाहिए। हाँ जी। लोग लापरवाह है कहीं ना कहीं। लापरवाह तो वो अपनी उनकी मतलब वो उनका अपने यहाँ ही नुकसान है। जैसे वो लापरवाह है तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ ही होती है, इसलिए हमें मास्क लगाना चाहिए, जरूरी है। मास्क लगाना चाहिए। यस सर। कैसी बीमारी है ये? ये एक वैसी बीमारी है जो मतलब हवा के जरिए वैसे फैलती है और मतलब एक दूसरे को लगती है। देखिए, इसलिए बच्ची ने बताया क्योंकि इसने मास्क लगाया है और इसने माना है कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। इक्का दुक्का जो लोग हैं वो तो जरूर इस बात को मानते हैं, लेकिन आपको बाजार में हम लाइव तस्वीरों में दिखाएंगे कि कितने लोग लापरवाह हैं। इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। इन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया? भाई साहब, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? अभी आ रहा है। बस छूट गया था हमारा। क्यों नहीं लगाया? लगा रहे। ये देखिए, बाजार में साफ आपको दिखाई देगा कि कितने लोग लापरवाह हैं। ये लगता है कहीं ना कहीं कि लॉकडाउन जो जरूरी है जनता मांगती है। आपको बता दें कि जो लोग लापरवाह हैं वो साफ जो मास्क नहीं लगाते उन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। लोग जो लापरवाह हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ये बैंक है, आपको दिखा दें कि बैंक के सामने आपको दिखाई देगा कि लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो हम कैमरा लेकर पहुंचते हैं तो लोगों की जेब में जरूर मिलता है वो मास्क लगाते हैं। लाजपत, आप हमारे साथ बने रहिए लाजपत, और लोगों से बात करने की कोशिश कीजिएगा, लोगों को पूछने की कोशिश कीजिएगा कि और क्या क्या जो परेशानियां सावधानियां जो हैं अब उनको बरतनी चाहिए, क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। तो चलिए रुक कर लेते हैं हिसार जिले के, जहां से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, आप भी बताएं, आपके क्षेत्र में कोरोना के आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इन बढ़ते आंकड़ों का क्या कारण माने? क्योंकि देखिए, प्रदेश सरकार की ओर से तो लगातार हिदायतें दी जा रही हैं, लेकिन लोग इन हिदायतों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो अगर हिसार जिले की बात करें और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो क्या तस्वीर देखने को मिल रही है अनूप? सोनिया जी, सबसे पहले तो मैं पिछले 24 घंटे पर ये बता देना चाहता हूँ कि 135 नए मामले हिसार में आए हैं और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 212 मौत अभी तक पूरे जिला हिसार में हो चुकी है और पिछले एक महीने या 35 दिन की बात करें तो 100 के करीब मौत हिसार जिले में हुई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। उसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पे जागरूकता की, जब लॉकडाउन और पूरे देश में मात्र 500 मामले थे तब लॉकडाउन हो गया था। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज कर रहा था, मास्क लगा के घूम रहा था, घरों में था, जरूरत नहीं थी तो घर से नहीं निकल रहा था। लेकिन अब जब आंकड़े बढ़ रहे हैं तो उसके बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। हर व्यक्ति बगैर मास्क के घूमने की कोशिश करता है, बेवजह घर से भी निकलता है और सरकार के जो मापदंड है उनको भी कहीं भी नहीं माना जा रहा। खास करके सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, बाजार हो, दुकानें हो, सार्वजनिक स्थानों पे और कार्यक्रम हो, तो सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं होता। पहले कहा गया था कि आप हाथ न मिलाएं, नमस्ते करें, तो वो प्रक्रिया भी दोबारा बिल्कुल बंद कर दी गई है। एक दूसरे के संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति हाथ मिला रहा है, मास्क नहीं लगा रहे हैं। और सैनिटाइजर की अगर हम बात करें तो सैनिटाइजर का प्रयोग तो बिल्कुल ही समाप्त होता जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब कोरोना ने दस्तक दे दी है। जी अनूप, अगर यहाँ किसानों की बात करें, क्योंकि देखिए कोरोना का कहर जो है वो लगातार जारी है। अनलॉक की तमाम प्रक्रियाओं के दौरान हमने देखा कि खेती किसानी पर कई तरह की मुसीबतें आई। तो ऐसे में अगर किसानों की मुख्य समस्याओं की बात करें तो फिलहाल किसान किन किन समस्याओं से ग्रसित नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली तो किसानों की समस्या है कि किसानों को मंडियों में जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी धान की फसल है, नरमा की फसल है, बाजरे की फसल है, तो वो उनको बेचने के लिए मंडियों में जाना पड़ रहा है। और मंडियों में वो व्यवस्था नहीं है जो सरकार द्वारा की जानी चाहिए थी। एक बार बीच बीच में ऐसा देखा था कि जैसे ही किसान मंडियों में पहुंच रहे थे तो मंडियों के गेट पे सैनिटाइज करवाया जा रहा था, मास्क किए जा रहे थे। लेकिन अगर एक बार किसान अंदर एंट्री कर गया उसके बाद वहां पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि जब वो अपनी धान की, नरमा की फसल मंडी में डाल रहे हैं तो मंडियों का जो दायरा है सोनिया जी वो बहुत कम है। तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचते हैं तो उनको अपनी फसलों के पास भी रहना पड़ता है, क्योंकि जो जंगली पशु हैं वो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे प्रशासन द्वारा कदम उठाए जाने की जरूरत है, जो खास करके अनाज मंडियों में है। जी सोनिया, बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहेगा अनूप। रुक कर लेते हैं लाजपत की ओर, जो कि सोनीपत से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लाजपत, मैं यहाँ ये जानना चाहूंगी कि जिले में
अगर कोविड-19 से बचने की हिदायतों की बात करें तो किसानों के लिए किस तरह से नजर आ रहे हैं, क्योंकि मंडियों की अगर तमाम व्यवस्थाओं की बात करें, अब गन्ने की फसल जिस तरह से किसान शुगर मिल में लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे में किसान बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। अब फसल की बात करें तो बड़ी मात्रा में फसल लेकर मंडी में पहुंचते हैं, तो कोरोना से बचाव के लिए क्या वहां पर तमाम व्यवस्थाएं किसानों को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर बात करें तो किसानों को तो कभी से भी कोई जो समस्या का सामना करना होता है और सरकार की तरफ से बिल्कुल लापरवाही देखने को मिलती है। अब बात करें तो मंडियों की, तो मंडियों का तो बुरा हाल है सोनिया, क्योंकि बुरा हाल इसलिए कि वहाँ पर गंदगी काफी मिलती है और गंदगी की वजह से भी बीमारी फैलती है, डेंगू मलेरिया की तरह जैसी बीमारी फैलती है। आपको बता दें कि जो किसान है वो मध्यम परिवार से है और उनको सुख सुविधा बिल्कुल नहीं मिलती। वहाँ पर जहाँ पर भी अगर बात करें तो मंडी नहीं सोनिया, जहाँ पर सरकारी संस्थाएं हैं, जहाँ पर सरकारी जगह है, वहाँ पर भी कोई ऐसा कैंपेन नहीं चलाया जाए कि लोगों को जागरूक किया जाए। लोग लापरवाह लगातार दिखाई दे रहे हैं। आपको फिर से दिखा दे बाजार के हालात कितने गंभीर हैं। आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दे कि अनिल विज ने कहा है कि चालान काटे जाएंगे, लेकिन ये देखिए 2 व्यक्ति हैं बिगर मास्क के, बिगर हेलमेट के। ये देखिए आपको साफ दिखाई देगा कि इक्का दुक्का जो लोग हैं वो मास्क लगाए दिखाई देंगे, वरना यहाँ पर लोग लापरवाह जरूर दिखाई देंगे। बिल्कुल, यहाँ पर लोग लापरवाह इसलिए कि बुजुर्ग व्यक्ति है, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए इन्होंने मास्क नहीं लगाया। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? अभी लगा रहा भाई। बिल्कुल घबरा गए हैं और इन्होंने मास्क नहीं लगाया। आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोग लापरवाह है, काफी लोग लापरवाह दिखाई देंगे आपको कि यहाँ पर जो है लगातार मास्क के बिगड़ ज्यादातर लोग दिखाई देंगे। इक्का दुक्का जो है। भाई आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? वहां से है साहब। ये देखिए आपको दिखा दें कि यहाँ के बाजार के कितने गंभीर हालात हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर ये महिला है, इनसे जानते हैं कि आप ये देखिए ये बिल्कुल बचते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बचते हुए इसलिए कि ये लोग लापरवाह हैं और ये मास्क नहीं लगाते। आपको यहाँ पर जो चालान की जरूर बात कही जा रही है, लेकिन चालान भी अभी नहीं काटे जा रहे हैं। यहाँ पर बाजार में आपको कोई इक्का दुक्का यहाँ पर बिल्कुल मास्क लगाए दिखाई देगा और यहाँ पर जो लोग लापरवाह आपको लाइव तस्वीरों में दिखाई देंगे कि यहाँ पर एक और व्यक्ति है कुछ चलिए लाजपत सर, बिल्कुल आपने जो तस्वीरें दिखाई उनमें बिल्कुल देख पा रहे हैं कि लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अनूप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हिसार जिले की स्थिति से मुखातिब कराने के लिए। तो लगातार हम दिखा रहे हैं कि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इन बढ़ते हुए आंकड़ों का क्या कारण माने? सरकार की ओर से तो हिदायतें दी जा रही हैं, लेकिन क्या आम जनता, क्या लोग इन हिदायतों में अपनी जन भागीदारी तय कर पा रहे हैं? वक्त छोटे से ब्रेक का फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना के आंकड़े देश में, प्रदेश में किस तरह से बढ़ रहे हैं। प्रदेश की स्थिति जानने के लिए अब हम रुख कर लेते कैथल जिले की, जहां से हमारे संवाददाता विपिन शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, और रुख करेंगे कालावली की, जहां से हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, जरा बताएं कि जो कैथल है उनमें भी कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो जिले में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो कितना नकारात्मक प्रभाव गांव देहात पर पड़ रहा है इन बढ़ते हुए आंकड़ों से? लोगों में एक तरह का डर तो है, परंतु उसके प्रति लोग अवेयर नहीं है। अब भी लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, ना ही कोई सैनिटाइज का प्रयोग कर रहा है। कैथल की बात करें तो कैथल में कोरोना पॉजिटिव का जो अभी तक मामले आए हैं वो 3200 से ज्यादा पार कर चुके हैं और 40 से ज्यादा कैथल में मौतें हो चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग तो इस पर अलर्ट हुआ है कि उसने कैथल में डोर टू डोर अभी दुकानों पे जा जाके हर दुकान से दूसरी दुकान पर सैंपलिंग शुरू की। कल शाम से ही सैंपलिंग शुरू की है और आज से उनके परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे कि कितने लोग कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, जो आंकड़ा एकदम बढ़ने वाला है जो डोर टू डोर की वजह से। लेकिन इसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जो अवेयरनेस की कमी और प्रशासनिक सख्ती भी बहुत जरूरी है, जो अब बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल। जगदीश, मेरा सवाल अब आपसे है कि जिले में कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उन आंकड़ों का क्या कारण माने? प्रशासन विफल माने या लोग लापरवाह माने?
की बात करें तो 100 से आंकड़ा है, जो पार्क 100 का आंकड़ा हो चुका है। प्रशासन की बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को अवेयरनेस करने में प्रशासन की ओर से कमियां देखने को मिली है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि बिना जो मास्क के हैं महिलाएं भी गुजर रही है, जो बिना मास्क के लोग हैं ट्रैफिक चला रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मास्क पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, सोशल डिस्टेंस का जो प्रयोग है वह नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही सोनिया जरूर देखने को मिलती है। सोनिया जगदीश, यहाँ जो है एक बड़ा इलाका जो है वो किसानों का है, या फिर ये कहें कि किसान बाहुल्य क्षेत्र है आपका, तो यहाँ जो फसल किसान मंडी में लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? क्योंकि देखिए, कोरोना जो है वो शहरों से शुरू हुआ, फिर गांव देहात तक पहुंचा, बड़े शहरों से छोटे शहरों में, छोटे शहरों से फिर गांव देहात तक ये पूरा फैला। तो यहाँ अगर खास तौर पर मंडियों की बात करें, क्योंकि सारे गांव देहात के जो किसान हैं वो एकत्र मंडी में ही होते हैं, तो वहां क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? जी सोनिया, बिल्कुल अगर कलावली की बात कीजिए तो कलावली है जो किसानी पर आधारित है, लेकिन मंडियों की बात कीजिए तो मंडियों में कोई खास प्रबंध नहीं है। ना तो कोई मास्क का प्रयोग किया जा रहा है, ना सैनिटाइज का जो सैनिटाइज है सरकार की ओर से, अधिकारियों की ओर से, डिपार्टमेंट की ओर से दिया जाना चाहिए। जो सैनिटाइज है उसका भी प्रयोग नहीं किया जा रहा। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखने के लिए जो गाइडलाइन होनी चाहिए थे, किसानों को वह भी नहीं समझाया जा रहा। किसानों को सरेआम देखा जा रहा है कि मंडियों में जो एक झुंड बनाकर बातें करते नजर आते हैं। कोई अधिकारी कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है सोनिया। कहीं ना कहीं लापरवाही है जो कर्मचारियों को दिखाई दे रही है। जी सोनिया। अब फिर मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, आपने बताया कि 3000 ये आंकड़े पार कर चुके हैं, तो यहाँ डेंगू की बात करें, मलेरिया की बात करें, तो प्रदेश में इस तरह के केसेस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, क्या उनमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है, या उतनी ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, क्या पर्याप्त है ये व्यवस्थाएं? जी, कैथल में जब डेंगू इसकी कोरोना की शुरुआत हुई थी तो पूरे शहर में स्प्रे हो रहे थे, फॉग हो रहे थे, कुछ समाजसेवी संस्थाएं भी ये काम करवा रही थी, पार्षद भी अपने स्तर पर करवा रहे थे। लेकिन अब तो जैसे लगे बिल्कुल थम सा गया, कोई इसके ऊपर सफाई व्यवस्था पे ध्यान नहीं है, कोई स्प्रे नहीं हो रहा, कोई मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम भी नहीं चलाया जा रहा। मैं कह सकता हूँ प्रशासन को चाहिए कि जिस तरह प्रधानमंत्री डेंगू कोरोना के प्रति अपना रुख दिखा रहे हैं कि 8 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो प्रशासन को भी चाहिए कि शहर की समाजसेवी संस्थाओं और जो मार्केटों के प्रधान हैं और जो मार्केटों की यूनियंस हैं, उनसे मिलके इस पे एक अभियान चलाना चाहिए, ताकि सभी मिलके चलेंगे तभी कोरोना से बच सकता है। वरना खाली प्रशासन की सख्ती या जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, लोग कहना नहीं मानेंगे, खाली चालान काटने से कोरोना नहीं रुक सकता। विपिन, अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो ये व्यवस्थाएं कितनी अधिक नजर आई हैं फिलहाल? क्योंकि अनलॉक के दौरान जो है गांव देहात में भी आशा वर्कर्स की संख्या बढ़ाई जाने की बात सरकार की ओर से कही गई, आंगनवाड़ी वर्कर्स की भी मुस्तैदी देखी गई लॉकडाउन के दौरान से ही। तो ऐसे में क्या गांव देहात में जो तमाम व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या वो बढ़ी है? जी नहीं, मैं कह सकता हूं कि नहीं बढ़ी है, क्योंकि ना आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर लगातार धरने प्रदर्शन कर रही हैं, हड़ताल कर रही हैं, रैलियां हो रही हैं इनकी। तो मैं नहीं मानता कि वो अपनी पुरानी मांगों को लेकर हर रोज लगभग एक दिन छोड़ के कुछ न समय समय पर प्रदर्शन कर रही हैं। तो सेवाएं किस प्रकार देंगी, ये संभव नहीं लगता। और सरकार भी इनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं नहीं मान सकता कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के प्रति कोई जागरूक अभियान चला पा रही है या उसमें कामयाब हो रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विपिन आपका तमाम जानकारी के लिए। जगदीश प्रजापति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हमने हमारे संवाददाताओं से बात की और इन संवाददाताओं के मार्फत हमने जाना कि जो ये आंकड़े हैं ये बड़े शहरों से छोटे शहरों में तब्दील हुए, फिर छोटे शहरों से लेकर गांव देहात में कोरोना का संक्रमण देखा गया। और अब सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, लोग उनके प्रति भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। तो यहां पर तमाम नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और कहीं ना कहीं जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इन आंकड़ों के साथ साथ सरकार के लिए बड़ी चुनौती ये भी है कि किस तरह से तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बढ़ाया जाए। गांव देहात में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई लॉकडाउन के दौरान, अनलॉक की तमाम प्रक्रियाओं के दौरान, तो गांव देहात में भी बड़ी चुनौती है कि किस तरह से वहां पर भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में इजाफा किया जाए, हर घर तक तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।